नमस्कार। चलिए आज भूगोल का पहला चैप्टर भारत, आकार और स्थिति इसको एकदम मक्खन की तरह साफ कर लेते हैं। अगर एग्जाम की टेंशन हो रही है तो बस कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए। इस चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया के इतने बड़े मैप पर अपना देश भारत आखिर है कहाँ? इसी एक सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हमें ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। पहले जानेंगे भारत की लोकेशन, फिर देखेंगे कि ये कितना बड़ा है, फिर कर्क रेखा और टाइम वाली लाइन को समझेंगे, दुनिया से इसका क्या कनेक्शन है ये देखेंगे, और आखिर में अपने पड़ोसियों से भी मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले उसका एड्रेस जानना जरूरी होता है ना। तो चलिए दुनिया के ग्लोब पर भारत का एड्रेस पता करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि पृथ्वी एक संतरा है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर वो चाकू है जो इसे बीच से 2 बराबर हिस्सों में काटता है। ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा देश भारत पूरी तरह से ऊपर वाले हिस्से यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। अब किसी भी जगह का पक्का एड्रेस पता करने के लिए हमें 2 तरह की लाइनों की जरूरत पड़ती है। पहली है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। इनको याद रखने का सिंपल तरीका है लेटी हुई लाइंस। ये हमें बताती हैं कि कोई जगह इक्वेटर से कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में। और दूसरी है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ये हैं लंबी या खड़ी लाइंस। ये बताती हैं कि कोई जगह पूरब में है या पश्चिम में। जब ये लेटी और लंबी दोनों लाइनें एक जगह मिलती हैं तो हमें उस जगह का एकदम सटीक पिन पॉइंट एड्रेस मिल जाता है। तो फिर भारत का ग्लोबल एड्रेस क्या हुआ? ये नंबर्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अक्षांश में हम हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ध्यान दिया, दोनों में उत्तर है क्योंकि हम हैं ही उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर में हम हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो एड्रेस तो हमें पता चल गया, पर सवाल यह है कि अपना देश असल में कितना बड़ा है। चलिए अब इसके साइज को समझते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल मतलब टोटल एरिया है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इस नंबर को अच्छे से याद कर लीजिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम पूरी दुनिया की जमीन से तुलना करें तो भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। अब ये सुनने में शायद छोटा लगे है ना, पर मजे की बात यह है कि इतने से हिस्से के साथ भी हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। तो साइज के मामले में हम 7वें नंबर पर हैं। हमसे बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अरे इनको याद रखने की एक मस्त ट्रिक है। रुक, चीन अब आ भारत। र से रूस, क से कनाडा, फिर चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अपना भारत। अब अगर हम भारत की बाउंड्री की बात करें तो हमारी जमीनी सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है और हमारी समुद्री तटरेखा, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल हैं, वो है करीब 7,516 किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं उन 2 खास काल्पनिक रेखाओं की जो हैं तो सिर्फ मैप पर, लेकिन उनका असर हमारे मौसम और हमारी घड़ियों पर बिल्कुल असली है। ये है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश को आप कह सकते हैं 2 मौसम वाले हिस्सों में बांट देती है। इसके नीचे का हिस्सा ज्यादा गर्म रहता है और ऊपर का हिस्सा कम गर्म। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कभी सोचा है कि अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह हो जाती है तो गुजरात में उस वक्त भी रात ही क्यों होती है? मतलब वहां सूरज 2 घंटे बाद क्यों उगता है? देखिए, इसका गणित बहुत आसान है। भारत का जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी पॉइंट है उसके बीच करीब 30 डिग्री देशांतर का फर्क है और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगते हैं 4 मिनट। तो 30 को 4 से गुणा कर दीजिए, हो गए 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे। अब सोचिए, अगर देश में अलग अलग टाइम होता तो कितना कंफ्यूजन होता, ट्रेन का टाइम टेबल कैसे बनता। इसी गड़बड़ी से बचने के लिए हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को पूरे देश का एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। इसी को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, और इसीलिए पूरे देश में हमारी घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। तो हमने लोकेशन, साइज और टाइम की बात कर ली। अब ये देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर इस खास जगह पर होने का भारत को क्या फायदा मिलता है।
ये बात सच में बहुत खास है ना, कि पूरी दुनिया में हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर यानी हमारे हिंदुस्तान पर रखा गया है। ये दिखाता है कि इस पूरे इलाके में हमारी लोकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। दुनिया से हमारा कनेक्शन कोई नया नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना है। बहुत पुराने जमाने में हमारे जमीनी रास्ते समुद्री रास्तों से भी ज्यादा चलते थे। इन्हीं रास्तों से हमारे मसाले और विचार दुनिया तक पहुंचे। और फिर देखिए 1869 में जब स्वेज नहर खुली तो वो एक गेम चेंजर साबित हुई। यूरोप जाने का रास्ता सीधे सीधे 7000 किलोमीटर छोटा हो गया। चलिए अब इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पर आते हैं और एक नजर डालते हैं अपने अड़ोस पड़ोस पर, यानी भारत के पड़ोसी देशों पर। हमारी जमीनी सीमा 7 देशों से मिलती है। चलिए दिशा के हिसाब से देखते हैं। उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान, और पूरब की तरफ है बांग्लादेश और म्यांमार। इनके अलावा दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी और हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो चलिए एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। पॉइंट नंबर 2, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और पॉइंट नंबर 3, कर्क रेखा देश को 2 भागों में बांटती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारा टाइम सेट होता है। और जाते जाते एक सवाल, हिंद महासागर के मुहाने पर और पूरब और पश्चिम एशिया के एकदम बीच में होने की वजह से आने वाले समय में भारत को तरक्की के कौन-कौन से नए मौके मिल सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।